सुप्रभात। आप सभी का इस चैनल पे एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि अगर कोई झूठा केस में अगर आपको इन्वॉल्व कर दिया तो उससे बचने के क्या तरीके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केस दो तरह के होते हैं। एक संगीन अपराध का होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सामान्य रूप से अगर आप समझें तो 7 साल से ज़्यादा सज़ा वाली जो भी केस होगी वो संगीन केस हो जाती है। उसमें पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर होता है पकड़ने का। और अगर 7 साल से कम वाली होती है और उसमें आपको इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो आप अपने बचने का रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। इसमें 2-3 तरह की बातें होती है। आमतौर से जैसा कि देखा गया है कि आप देखेंगे कि अगर किसी से किसी को दुश्मनी है और ख़ास करके ज़मीन जगह से विवाद अगर कोई है तो वो कोशिश में रहता है कि किसी भी केस में इसको इन्वॉल्व कर दिया जाए ताकि जो है इसका ईगो टूट सके। तो इस तरह के कंडीशन में अगर आपको भी किसी झूठे केस में फंसा दिया गया है और आपके पास एविडेंस है, साक्ष्य प्रूव करने का कि आप निर्दोष हैं, तो आप अपने आप को निर्दोष कैसे साबित कर सकते हैं। क्या आपको अदालत जाना पड़ेगा, क्या आपको एसपी ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर लोकल थाने से काम हो जाएगी। इस सभी बिंदुओं को जानने का हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मात्र इस एक वीडियो से आपको ऐसा सोल्यूशन मिल सके कि जीवन में कभी भी अगर ऐसा हो तो आपको एक सटीक रास्ता जो है पता होना चाहिए। दोस्तों, केस में इन्वॉल्व करवाना यानी केस में झूठा फंसा देना, ये आज के दिन में एक आम बात सी हो गई है और ऐसा बहुत देखा गया है कि फंसा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो केस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि मान लिया जाए 2 आदमी में यानी ए और बी में झगड़ा हुआ और सी को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। तो झगड़ा का प्रकृति क्या है ये सबसे पहले जानना जरूरी है, ठीक है। अगर प्रकृति कॉग्निजेबल है तब तो पुलिस को डायरेक्ट मतलब अधिकार हो जाता है गिरफ्तार करने का। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये युग जो है डिजिटल युग है। अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जहाँ कहीं जाते हैं उसका लोकेशन अगर ऑन होता है तो आप उस लोकेशन से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि उक्त समय जिस समय घटना घटी और एफआईआर में जिस घटना का जिक्र किया गया है और जिस समय का जिक्र किया गया है, मैं उस समय वहाँ नहीं बल्कि वहाँ अवेलेबल था और वहाँ किसी दोस्त के साथ आप थे या किसी के साथ थे, तो वो भी आपके प्रूफ का एक जरिया हो सकता है कि आप उनको कहेंगे कि मैं फलाने आदमी के साथ था और उसको विटनेस के रूप में अगर आप कहें तो मैं आपके सामने समक्ष रख सकता हूँ। अब समस्या आती है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसमें पुलिस गिरफ्तारी का डर है तो पुलिस को तो डायरेक्ट आदेश है कि उस समय गिरफ्तार की जा सकती है। उस स्थिति में आप अपने किसी संबंधित केस के सहारे आप एसपी साहब के पास एक आवेदन लगाइए और उसमें भी इसी बात का जिक्र कीजिए। हो सके तो आपके पास जो एविडेंस है अपने आप को निर्दोष साबित करने का वो उसमें अटैच कर दीजिए और उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि निष्पक्ष जांच करवाई जाए, मैं निर्दोष हूँ। उक्त समय यानी एफआईआर में जो घटना का जिक्र किया गया है, जिस तिथि का जिक्र किया गया है, जिस समय का जिक्र किया गया है, उस समय मैं वहाँ मौजूद नहीं था। इसके अलावा भी जो भी आपके पास ऐसा प्रूफ है जिससे कि आप साबित कर सकें कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं, उस आवेदन में आप निश्चित रूप से दें। इसके अलावा देखिए आपके पास क्या क्या विकल्प हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, सामान्य घटना है और आपको फंसा दिया गया है, तो निश्चित रूप से लोकल थाने जो होंगे वो आपको बुलाएंगे और आपको कहा जाएगा कि उक्त आदमी ने आपके ऊपर एफआईआर किया है, मामला ये है, आपका क्या कहना है। तो आप भी वहाँ साबित कर सकते हैं कि ये जो है पुरानी रंजिश के कारण ऐसा हुआ, पहले से मेरा उससे मतभेद चल रहा है, विवाद चल रहा है, जिसके लिए वो हमको फंसा दिया गया है, जबकि मैं इसमें निर्दोष हूँ। निर्दोष होने का जो बिंदु है, जो एविडेंस है, वो आप उनके सामने रख सकते हैं। अगर थाना अधिकारी को लगता है कि आप रियल में निर्दोष हैं तो उनके पास भी पावर है, 41 सीआरपीसी के तहत आपको बेल दे सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप उनको कोऑपरेट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आप कोऑपरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो आप निश्चित रूप से वहाँ जाएँ और 41 सीआरपीसी का आप वहाँ से ले सकते हैं रिलीफ। तो 41 सीआरपीसी के मिलने के बाद सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपका गिरफ्तारी जो है ब्रेक हो जाएगा, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। दूसरी बात है 438, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 438 के तहत जो है आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है।
और एंटीसिपेटरी बेल फाइल इसीलिए किया जाता है कि गिरफ्तारी का डर होता है कि हुजूर हमको गिरफ्तार न कर ले, इसलिए मैं एंटीसिपेटरी बेल चाहता हूँ। फिर आपकी जो भी आदेश होगी उनके अनुकूल हम अपना कार्य करते रहेंगे। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया, दूसरा प्रोसेस ये हो गया। तीसरा प्रोसेस ये है कि आप अपने कॉल ट्रेस के माध्यम से भी प्रूफ कर सकते हैं कि उक्त समय जिस समय घटना घटी आप वहाँ अवेलेबल नहीं थे। कभी कभी रेयर केस में ऐसा भी होता है कि आप घटना की जगह मौजूद हों लेकिन आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, फिर भी आपको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। उस स्थिति में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कोऑपरेट करके वो प्रूफ कर देना चाहिए कि आप निर्दोष हैं। तो जब आप निर्दोष हैं तो निश्चित रूप से जो इन्वेस्टिगेशन पदाधिकारी होंगे वो इस चीज़ से आपका नाम ऑटोमेटिक अपनी डायरी से हटा देंगे। डायरी से हटाएंगे तो जो भी चार्ज है, जो भी दफ़ा आपके ऊपर एफआईआर में लगाई गई है वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे और आप पूरा निर्दोष साबित हो जाएंगे। अब बचा कि कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर कर दिया जाए तब क्या होगा। तो झूठा मुकदमा अगर कर दिया जाए तो फिर वही उनका भी प्रोसेस यही होगा कि आपको निश्चित रूप से प्रूफ करना होगा कि आप कैसे निर्दोष हैं और ये झूठा क्यों है। अगर झूठा हो जाता है तो फिर आप उनको जो है प्लेंटी के लिए कर सकते हैं कि आप मतलब मानहानि, यानी आपका जो क्षतिपूर्ति हुआ, मानहानि हुआ समाज में, उनका जो है आप अदालत से अपील कर सकते हैं। तो आई होप ये जो भी घटना घटी, यानी कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो या फिर सामान्य प्रकृति का हो या 7 साल से ज़्यादा वाला का हो, उस स्थिति में अगर आप निर्दोष हैं तो आपको सिर्फ एविडेंस ऐसा होना चाहिए, प्रूफ करने का जरिया ऐसा होना चाहिए जिससे पदाधिकारी को लगे कि आप रियल में निर्दोष हैं। और निर्दोष हैं तो निश्चित रूप से उनके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट देके खुद को निर्दोष साबित करना है और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप एक छोटा सा वीडियो था और ये बहुत ही सटीक वीडियो था। अब एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाए ये भी है। अगर आप डिजिटली युग से बिलोंग करते हैं और डिजिटल फ़ोन अपने पास रखते हैं तो एविडेंस ऑलरेडी आपके पास में है कि आप किस समय कहाँ पे क्या थे, क्योंकि लोकेशन को हमेशा ऑन रखना चाहिए। अगर लोकेशन ऑन है तो कॉल ट्रेस से भी पता किया जा सकता है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम का होना चाहिए। और जो भी कानूनी समस्या हो और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम उसका सॉल्यूशन दें, कमेंट के जरिए दें या फिर वीडियो बना के दें या जैसे दें, लेकिन कोशिश रहेगा कि आपको मैं फुलफिल करूं। दूसरी बात, अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और एक छोटे छोटे क्लिप के ज़रिए जो है आपकी ज्ञान वृद्धि होती जाएगी। और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर पे।